हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक पावर पैक मंथ के बारे में, जहां बहुत मेजर प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मोड में आके आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में जा रहे हैं, और राहु और केतु जो कार्मिक प्लैनेट हैं वो आपके 10th हाउस और 4th हाउस में आ रहे हैं। यानी कि एक लकीर खींच रहे हैं, किसी को अमीर बनाएंगे, किसी को फकीर बनाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहु केतु का कालसर्प योग बनाना, सब ग्रहों का एक साथ राहु केतु के एक्सिस में आना, इसके साथ साथ राहु केतु कार्मिक प्लैनेट हैं, बहुत डिजायर रखते हैं और ये छाया ग्रह हैं। प्लस इनका इंपैक्ट हमारे जीवन में बहुत कुछ देखा गया है। ये पास्ट लाइफ कर्मा को हमारे जीवन में लेके आते हैं। और अगर आपके राहु केतु ऑलरेडी 10th हाउस या 4th हाउस में बैठे हैं, राहु केतु रिटर्न है या हाफ रिटर्न है, तो आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है। प्लस अगर आपकी राहु केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो आपके ऊपर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट इससे समझा जा सकता है कि ट्रांजिट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा के साथ साथ आपके ग्रहों की क्या स्थिति बैठी हुई है, वो डिसाइड करते हैं कि जो आकाश में ट्रांजिट है और जो आपकी कुंडली का जो ग्रह नक्षत्र है वो जब अलाइंड होते हैं तो एक सर्किट बनाते हैं, और वो सर्किट हमारे जीवन में एक इवेंट को लेके आता है। तो उसी इवेंट को देखने के लिए हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मई का मंथ, आने वाला समय काल आपके जीवन में कैसा होने वाला है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं आपकी टॉरस लगन एंड मून साइन के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके सूर्य मृड कारक का स्थान से निकलकर अब चले जाएंगे 15th ऑफ मई के बाद आपके फर्स्ट हाउस में। प्लस 14 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति बीइंग द 8th लॉर्ड निकलकर फर्स्ट हाउस से चले जाएंगे वो सेकंड हाउस में। ये बहुत अच्छी न्यूज है। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जा रहे हैं 10th हाउस एंड 4th हाउस में। राहु 10 में तो दुनिया बस में कहा जाता है कि राहु 10th हाउस से ज्यादा 11th हाउस में अच्छा देते हैं, लेकिन 10th हाउस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लगन का स्वामी कहां बैठा है? आपके 11th हाउस में। यानी कि 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में और फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में। यानी कि एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है। तो इस समय काल में यानी कि इस मंथ में बहुत अच्छी हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। लग्जरी, नेम, फेम, प्रेस्टीज आपके हाथ में आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? सिचुएशंस में कहां बच के निकलना है, कहां पर आपको नीचे रिएक्शन नहीं देना है, जिसकी वजह से आपको लगेगा जीवन में सब कुछ है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। तो कुछ गलतियां ये काल सर्प योग में घटित होने के बाद आपके जीवन को डेंट मार सकती हैं और सारी बनी बनाई खुशियों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, आपको जीवन को हिला सकते हैं। कहां पर संभलना है, कैसे संभलना है, कैसे अपनी चीजों को बहुत अच्छे बेहतर बनाना है, इस मंथ का कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल के लेके आना है, हर एस्पेक्ट को टच करूंगा। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करता हूं आपके लव से। देखिए, लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी, यानी कि इंटेलिजेंस के कारक आपके 5th हाउस के मालिक बनते हैं, और वो कहां बैठे हैं? 11th हाउस में। यानी कि 7th ऑफ मई के बाद वो निकल जाएंगे अपनी नीच राशि से, यानी कि डे ड्रीमिंग से निकलकर वो जा रहे हैं 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन, लॉस, एक्सपेंडिचर्स और फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कल्चर में चले जाएगा, लेकिन मरकरी के लिए 12th हाउस मरणकार का है, और 12th और सूर्य भी मरणकार का स्थान में बैठे हैं। तो 4th हाउस का मालिक जो हमारी इनर पीस को दिखाता है, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, और 5th हाउस भी 12th हाउस में चला गया। तो कहीं ना कहीं हमें लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहां तक, कब तक करना पड़ेगा? पहले तो निकल जाएगा अपनी नीच राशि से, तो कहीं ना कहीं 7th ऑफ मई से लेकर 23rd ऑफ मई तक हमें थोड़ा सा ट्रबल आएगा। और स्पेशली 7th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई जब सूर्य फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आएगा, पीस आएगा। यानी कि 7th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई थोड़ा सा ट्रबल होने वाला है, आपको इंपल्सिव होने वाले हो, आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन, किसी तरह का लॉस, किसी तरह का ब्रेकअप आपको देखने को मिल सकता है, और किसी ब्रेकअप की वजह से इस समय काल में या फिर आपको थोड़ा सा टेंशन परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय काल में आप किसी अपने इंसान को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर आपका इंटेलिजेंस या किसी कह सकता हूं मैं आपके नेटवर्क सर्कल में ही कोई हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, वर्किंग है, या आपका कोई आप स्टूडेंट हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल में कोई है जो नेटवर्क सर्कल से आपको
प्लीज कर रहा है या आप किसी को प्लीज कर रहे हैं, उसके साथ चीजें बढ़ सकती हैं। तो ये समय काल हो सकता है 7th ऑफ मई से लेकर 23rd ऑफ मई, जब चीजें बढ़ेंगी, जब चीजें पुश करेंगी, चीजों में एक तरह का एक रूपरेखा आ सकती है कि आप हो सकता है किसी को प्रपोज करें या सामने वाला आपको प्रपोजल दे दे। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई बाहरी व्यक्ति, एक थर्ड पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि 15th ऑफ मई से लेकर 23rd ऑफ मई तक आपको कहीं ना कहीं पीस नजर आ रहा है। 23rd ऑफ मई के बाद और भी ज्यादा आपको पीस मिलेगा, यानी कि 15th के बाद कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेस्ट हो जाएंगी और चीजें कहीं ना कहीं अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? आपके नीच राशि के होकर 3rd हाउस में चले गए हैं और ये बैठे हैं 3rd ऑफ अप्रैल से, यानी कि 3rd ऑफ अप्रैल से लेकर 7th ऑफ जून तक ये यही रहने वाले हैं। तो 7th ऑफ जून तक जब ये यही बैठने वाले हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी। 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में इंपल्सिव होके कुछ दिक्कत परेशानी में आ जाता है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है, एग्रेशन बढ़ सकता है। और मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है वो भी एग्रेशन वाले, यानी कि मंगल की राशि में जा रहा है, तो कुछ निजक रिएक्शन, इंपल्सिव डिसीजंस, कोई इंपल्सिव चीजें होना, कोई आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। फायरी आर्गुमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। किसी इन लॉज की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से वहां पे भी कोई ना कोई ट्रबल आ रहा है। कोई शॉर्ट जर्नी ट्रैवल की वजह से भी कहीं ना कहीं, उसकी वजह से भी कोई ना कोई तिल का पहाड़ बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। प्लस आपके 4th हाउस का मालिक जब 1st हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 15th ऑफ मई के बाद जब ट्रबल मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई ना कोई अंदर खाने कोई ना कोई चीजें चलती रहेंगी, यानी कि इंटरनल वॉर कहीं ना कहीं चलती रहेगी, क्योंकि 8th हाउस का मालिक 2nd हाउस में आ गया है। सडन कोई ना कोई इवेंट, सडन कोई ना कोई ट्रबल और आपकी लाइफ में वॉलेटाइल सिचुएशन। ऐसा लगेगा कि आपस में रहकर जो बहुत टाइम से साथ में है कि साथ रहना ही नहीं चाहते, साथ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट अगर आपने यहां मंगल को कंट्रोल कर लिया, मंगल की इंपल्सिवनेस को कंट्रोल कर लिया, आपने यहां पे निजक रिएक्शन नहीं दिया, आपने अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अभी तक जुपिटर जब 1st हाउस में बैठे थे आप अपने आप को गुरु मान बैठे थे। गुरु यहां पर जहां 1st हाउस में जहां भी जुपिटर बैठते हैं वहां पर अपना नुकसान कर लेते हैं। वहां पर उसको लेके ऐसा लग जाता है कि मेरे पास वो जैसे नॉलेज का कारक है, समझ लीजिए, सपोज कीजिए नॉलेज का कारक है, जुपिटर विजडम का कारक है, तो ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। उस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फैट बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को लेके बहुत ज्यादा लथार्जिनेस, ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर हिट करने लगती है। अगर यहाँ पर आप किसी तरह का वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी फिजिक बहुत अच्छी रहेगी। फिजिक अच्छी रहेगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी चीज, अगर आप किसी को फ्री के एडवाइस नहीं देते हैं, आप किसी के बीच में नहीं आते हैं, आप किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई आपसे अनटिलनेस मांग नहीं रहा है, आप किसी के टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द फैमिली थिंग्स, फैमिली में किसी का ज्ञान नहीं बनना है, किसी को आपको टीचर नहीं बनना है, यू हैव टू बी ए पार्टनर, मतलब होता है ना, कंपेनियन बनाना है आपने अपने आप को, सामने वाले की जर्नी को अपना मान लेना है, सामने वाले के स्ट्रगल को अपना मान लेना है, सामने वाले के बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है। तो ये विजडम, ये नॉलेज को अपने सही ट्यून करते हुए अपने लिए यूटिलाइज करना है, तो आप अपनी लाइफ में बेहतर आउटपुट निकाल पाएंगे। अदरवाइज कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई ईगो क्लैश मुझे नजर आ रही है, और ईगो क्लैश के कारक है मंगल, कहीं ना कहीं वो ट्रबल हो रहा है। और सूर्य 1st हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ 1st हाउस में आके बहुत अच्छा फील करते हैं, और आपके लगन का स्वामी 11th हाउस में किसी डिजायर को पूरा करने के चक्कर में, या डिजायर पूरी नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि शनि देव बैठे हैं ना 11th हाउस में, तो यहाँ पर ट्रबल आ रहा है कि भाई कुछ चीज चाहिए थी वो नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो रही है। और सूर्य देव 1st हाउस में आके एक्सॉल्ट हो गए, तो आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, आपको लगेगा मुझसे ज्यादा कोई नहीं, मैं मेरा मुझे वाली चीजें भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत हम्बल, बहुत मिनिमाइज करनी पड़ेगी चीजों को। अगर आप इसको मिनिमाइज कर गए, इसको टैकल कर गए, मंगल की फ्रोशियस एनर्जी को टैकल कर गए, आपने अलाइन कर लिया, यानी कि जो एग्रेशन निकालना है वो जिम में निकालना है, जो ट्रबल है, जो आपको ज्ञान देना है वो अपने आप को देना है, किसी और को देने की जरूरत नहीं है, अनटिल समवन आस्क यू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सूर्य आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ाएगा, आपकी चीजों को, डिफिकल्टीज को कम कर देगा। आप घर की जो डिफिकल्टीज थी, जो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है फैमिली में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एनर्जी लगाओगे, ना कि एक तो प्रॉब्लम ऊपर से आप आपस में लड़ लिए, तो वो दिक्कत परेशानी आ सकती है।
इसके साथ साथ आपको एक चीज बता दूं, आपके वर्क डोमेन में सेकंड 10th हाउस जो हमारे डोमेन, हमारे वर्क का होता है, हमारे नेम फेम प्रेस्टीज का होता है, अथॉरिटी का होता है, वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपका राहु का आना कोई वर्क प्लेस में आपको क्रॉस कर सकता है, आपका पैशन उसकी तरफ जा सकता है, डिजायर कुछ चीज बढ़ सकते हैं क्योंकि राहु आ गया। और यहाँ पे राहु की माया आपको मतलब थोड़ा सा इल्यूजन में लेके जा सकती है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से, कोई काउंसलर, हीलर, मेंटोर से बात करती रहनी चाहिए कि कौन आपके लिए कितना अच्छा है, कौन आपकी मैरिड लाइफ को डेंट नहीं मारेगा। ऐसा ना हो कि किसी के चक्कर में या किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में, अच्छा फील करने के चक्कर में, क्योंकि ट्रबल चल रहा है, वो इमोशंस, वो इंटीमेसी, वो चीज परेशान कर रही है, तो आप कहीं पर हो, कहीं जाते हो, कोई वर्किंग है, तो वहां पर किसी के साथ आपका कनेक्टिविटी वो इतनी बढ़ जाए कि पार्टनरशिप को डेंट कर दे। ये चीजों का ध्यान रख लिया तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के बताता है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? शनि, कर्म के कारक के साथ बैठा है। तो इस समय काल में जॉब में प्रमोशन, जॉब में नई जॉब ऑफर, कोई ना कोई डिजायर पूरी होना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, वो क्रैक होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस आपका सूर्य मरण कारक है लेकिन उच्च राशि में बैठा है, आपके 4th हाउस का मालिक है, तो आपको इनर पीस भी मिलेगा, यानी कि 15th ऑफ मई के बाद आपको इनर पीस मिलेगा। जैसे सूर्य 1st हाउस में आ जाएंगे और आपका मरकरी भी 23 तारीख को 1st हाउस में आ जाएंगे और आपके लगन के स्वामी और 6th हाउस के मालिक भी 11th हाउस में बैठेंगे। कोई डिजायर पूरी होगी, यानी कि 2nd हाफ ऑफ मई बहुत अच्छा है। 15 मई के बाद दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होगी, दिन प्रतिदिन आप अच्छा फील करोगे, आपकी जॉब में आपको सक्सेस मिलेगा, नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ेगा। बट अगर आप ऑलरेडी कोई अथॉरिटी पे हैं तो आपका ईगो भी बढ़ सकता है। आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को, आपके अंडर में कोई काम करता है तो आपको किसी बॉस ने आपको अलाइन कर रखा है, ये आपकी टीम है, आप अपनी टीम के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट में पड़ सकते हैं। फालतू की चीजों में आप अपनी भी एनर्जी खराब करेंगे, सामने वाले की भी थोड़ी सी परेशानी में बढ़ के उनका मतलब कोई ना कोई टर्मोइल मुझे दिखाई दे रहा है, तो दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तो आपको यहाँ पर अपने नेम फेम प्रेस्टीज को भी बचाना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस का सही इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने इस समय काल को बेटर वे में आउटपुट निकाले, यानी कि 15th ऑफ मई के बाद जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में जाएंगे, आपकी लाइफ को बहुत ही प्रीशियस बना देंगे। 5th एस्पेक्ट पढ़ना आपके 6th हाउस पर, ठीक है। सडन जो एनिमीज थे, जो ट्रबल आ रहा था, उसको कम कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेंगे, लाइफ में ट्रबल को कम करेंगे। सैटर्न का भी आपका 10th एस्पेक्ट पढ़ रहा है 8th हाउस पे, तो कुछ सडन इवेंट्स जो निकल रहे हैं, सडन चीजें आती हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती चली जाएंगी। जॉब है, जॉब में सडन चीजें आती हैं, तो बाय गॉड ग्रेस, बाय डिवाइन ग्रेस और बाय ग्रह नक्षत्रों की ब्लेसिंग्स के द्वारा आपको कहीं ना कहीं सडन इवेंट्स को आप मिनिमाइज करते चले जाओगे। लेकिन अगर आपने सूर्य को खराब कर लिया, यानी सूर्य खराब तो आपका इंटरनल पीस खराब, आपको ऐसा लगेगा यार काम में मन नहीं लग रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, कोई रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, अपना जो आउटपुट देना था वो नहीं निकल पा रहा है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजों के चक्कर में आपको यहीं पे नेगेटिविटी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य को खराब कर लिया। सूर्य रिसोर्स है, आत्मसम्मान है, हमारा ईगो है, तो ईगो को मिनिमाइज करो, रिसोर्स को बेटर यूज करो। लाइट देने का कारक है सूर्य का, तो सामने वाले को सपोर्ट करो, ऑटोमेटिकली काम निकल जाएगा। हो सकता है इस मंथ ना निकले, आगे मंथ निकल जाएगा, अगर थोड़ा सा ट्रबल आपके नेटल चार्ट में है तो। नहीं तो मुझे दशा ये ग्रह गोचर बता रहे हैं कि लाइफ में 15th ऑफ मई के बाद ऐसे आपका एरो जाएगा, नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ेगी, कर्म के कारक आपको 11th हाउस में आके योग कारक होकर आपको वैसे भी उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, तो माइंड ब्लोइंग आपके लिए चीजें होने वाली हैं। द थिंग इज आप कितना प्रिपेयर हैं, आप कितना हम्बल हैं। जितना आप हम्बल हैं उतनी चीजें आपको ऊपर मिलती जाएंगी। 15 मई तक उससे पहले ट्रबल मत ले लेना, उससे पहले चीजें खराब मत कर लेना। 15 मई के बाद चीजें ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आपका रामबाण बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। 10th हाउस में राहु 10th हाउस का मालिक बनते हैं, को लॉर्ड हो गए राहु, 10th हाउस में बैठे हैं, और आपके शनिदेव बैठे हैं 11th हाउस में, और लगन का स्वामी भी 11th हाउस में। बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं, उन्नति होने वाली है। और वैसे भी 8th हाउस का मालिक 2nd में, 11th हाउस का मालिक 2nd में धनयोग बना रहे हैं, यानी कि जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में पैसा मिलेगा, जिस काम में आप काम करना चाहोगे वो काम होता चला जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे ना, ये समय काल है, ये मंथ है, ये टाइम पीरियड है जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को, अपने डोमेन को आगे बढ़ा सकते हैं। 15 मई के बाद लाइफ में इतना सक्सेस मिल सकता है आपको, आप इमेजिन नहीं करोगे। 4th हाउस का मालिक 1st में, 11th हाउस का मालिक
सेकंड में धनयोग बना रहा है, और 11 फर्स्ट हाउस का मालिक 11th में एक्सॉल्ट होकर बैठा है, और 9th हाउस का मालिक 11th डिजायर पूरी करने का, एक कम्युनिटी बनाने का, ठीक है, मासिस के लिए काम करने का, मासिस के ऊपर मासिस को साथ लेके काम करने का। बहुत अच्छा समय है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है। अगर आप इस टाइम में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। आप कोई पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। दिस इज द बेस्ट मंथ फॉर यू, जब आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 5-6 महीने के लिए आएंगे, फिर 2 महीने के लिए आगे चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ शनिदेव 2.5 साल के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, लेकिन 6th हाउस का मालिक भी है। तो डेली डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अपना मतलब धर्म मान लो मेरे लिए काम सबसे बड़ी चीज है। अपने आप को टाइम देना, अपने काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उससे ज्यादा अलावा सबको छोड़ देना। कोई चीज ऐसी भी आएगी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो बिजनेस में अगर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोई इल्यूजन है, देखिए 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का भी, तो कोई नेटवर्क सर्कल आ गया, आपको काम करना है, आपके पास आके कोई बैठ गया, किसी का फोन कॉल आ गया, किसी का वीडियो कॉल आ गया, आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ लीजिए वही रेड फ्लैग है, वही बहरूपिया है। तो वही बहरूपिया को दूर करना है। आपने देखना है कि कौन मेरे काम को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और कौन मेरे को अपने आप बातों में लगाकर, अपनी चीजों में लगाकर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपने अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया ना, तो दूध की तरफ जाके आप अपने इस समुद्र मंथन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और की गई मेहनत या की गया वो एफर्ट जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, अब वो ग्रोथ का समय है। आइए बात करते हैं अब फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस को देखूंगा, आपके 11th हाउस को देखूंगा। 11th हाउस का मालिक 2nd में और 2nd हाउस का मालिक आपके बैठ गए हैं 12th हाउस में। 7th ऑफ में तक बैठे हैं, वो कहां पर, आपके 11th हाउस में। कहीं ना कहीं धनयोग तो बन ही रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है। 28 फरवरी से धनयोग चल रहा था, लेकिन कभी वो नीच राशि में बैठे थे पहली चीज, और वो कभी रेट्रोग्रेड हो रहे थे। अब रेट्रोग्रेड से बाहर आ जाएंगे। लेकिन 11th हाउस का मालिक भी 2nd हाउस में बैठ गया, अब और ज्यादा एक्टिव है। यानी कि 7th ऑफ मई तक कोई ना कोई अच्छी न्यूज हो सकता है, कहीं से पैसा आ रहा है। 7th ऑफ मई से पहले पैसे आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अदरवाइज जब मरकरी नीच राशि को जाएंगे, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई ना कोई बाहर से कोई पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई एफडी फंडिंग कहीं आपने की हुई थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से कोई पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्टॉक मार्केट से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कोई स्पेकुलेशन से, कोई भी किसी तरह का, अगर वैसे तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा इस चीज के में ना पड़े, लेकिन अगर आपने कोई एफडी, कोई एसआईपी कर रखी है, तो वहां से कोई पैसा आता हुआ, कोई ग्रोथ नजर आ रही है मेरे को। प्लस कोई गोल्ड से भी आपको पैसा होता नजर आ रहा है, कोई गोल्ड परचेज करना, वो भी एक तरह का एसेट है, वो भी आप इस मंथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मरकरी 23 मई को आ जाएंगे आपके 1st हाउस में, यानी कि 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में, 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में, 2nd हाउस का मालिक 1st हाउस में, और लगन का स्वामी 11th हाउस में। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। इससे अच्छी टाइम पीरियड नहीं हो सकता, इससे अच्छा अलाइनमेंट नहीं हो सकता कि ये राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है कि धन योग बना रहा है, अच्छी खासी पर्सनालिटी बना रहा है, डिजायर को पूरा करने में बना रहा है। इस समय काल में, यानी कि इस मंथ में अगर आप अलाइन कर लिया ना एनर्जीज को, आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। आप फाइनेंशियल लेवल पे इतना अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। दिस इज द मोमेंट जब आप मेहनत के द्वारा अपने आप को स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और उससे कहीं गुना पैसा कमा सकते हैं। बेस्ट टाइम में आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, पावर पैक्ड होने वाला है। राहु केतु के एक्सिस में कभी कुछ ट्रबल आ सकता है, काल सर्पयोग। मेरी बातों में आके ऐसा ना हो कि कोई नीचे का एक्शन दे दिया। कुंडली जरूर दिखानी, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात जरूर करनी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल लेवल आपके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग बना रहा है, और अभी के लिए नहीं, बहुत समय काल के लिए बन रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी समय है थोड़ा सा और ऑडिट करना चाहिए, तो जैसे काल सर्पयोग खत्म हो जाएगा, मंगल जैसे काल सर्पयोग तोड़ देंगे, द मोमेंट फिर भी जुपिटर यहाँ रहेंगे, शनिदेव यहाँ रहेंगे, भाग्य का मालिक है, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आपको आने वाले समय काल तक मिलते जा रहे हैं। किसी भी तरह के शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, स्पेकुलेशन की तरफ मत जाइएगा, ये मैं अवॉइड करना चाहता हूं। काल सर्पयोग बना हुआ है तो ये धन योग, कहीं ना कहीं पैसा आएगा और नुकसान में चला जाएगा, या अपना बना बनाया हुआ पैसा जिसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं खर्च में कर देंगे। पैसा हाथ से जाएगा, पैसा तो गिनोगे आप, वो देते हुए गिन रहे हो, लेते हुए गिन रहे हो, डिपेंड ऑन यू। तो आपको ध्यान देना है, समय काल बहुत अच्छा है। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन और वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप किसी तरह के ग्रोसरी, एग्रीकल्चर, फूड रिलेटेड कोई काम करते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। अगर आप कोई टीचर काउंसलर हैं तो आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा टेंडर मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छी
ट्यूशंस आ रहे हैं, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप इंटीरियर, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है इन दी एंड। आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए हमें देखना होगा फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव बैठे हैं शनिदेव के साथ। शनिदेव हमारे फीट को दिखाता है, तो एंकल, फीट रिलेटेड इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये अभी से नहीं, आपका 15 अप्रैल से मुझे दिख रहा है कि स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब्ड है। रात को नींद नहीं आना, रात में सोते सोते नींद खुल जाना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। इम्यूनिटी भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। और 12th हाउस में मरकरी जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई नर्व्स रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 12th में चला गया। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ट्रैवल करते हुए सर में दर्द हो सकता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। प्लस मंगल भी नीच राशि के बैठे हैं, तो आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू, बीपी का कोई इशू, या आपके शोल्डर में, नीज में कोई, मतलब सॉरी एल्बो में कोई ना कोई ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं इस मंथ में दिखाई दे रही हैं। प्लस अगर आपको आपकी फैमिली में किसी को क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज, अगर किसी को शुगर या डायबिटीज नहीं है तो आप फिर भी प्रोटोकॉल्स लीजिए। अगर है तो फिर तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ हेल्दी है, हमारे घर में किसी को शुगर नहीं है, जो कि मुझे लगता है बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को कभी भी, किसी को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो जाती हैं चीजें। तो आपको उस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, शुगर इंटेक को कट डाउन करना है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज्यादा वॉक करने की जरूरत है। शनिदेव फीट के कारक है, 11th हाउस में बैठा है। डिजायर को पूरा करने के लिए आपको पैदल चलना होगा। पैदल जितना चलोगे, जितना स्वेट करोगे, उतनी डिजायर पूरी होंगी, क्योंकि आपका भाग्य का मालिक भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक शनिदेव है और लगन का स्वामी भी शुक्रदेव है। तो शनि शुक्रदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2nd हाउस 11th हाउस के मालिक है। तो डिजायर पूरी करेंगे, पैसा आएगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बॉडी पोस्चर भी बहुत अच्छा रहेगा। वर्कआउट कीजिए, स्वेट कीजिए और जीवन में आनंद लीजिए। समय बहुत अच्छा है, ये वीक, ये मंथ बहुत अच्छा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनता है मरकरी। 5th हाउस के मालिक मरकरी 12th हाउस में बैठा है। देखिए किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का कोई ऐसा इंसान जो आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो समझ लीजिए डिस्ट्रैक्शन की दुकान बन गई आपके लिए। किसी तरह का कोई ब्रेकअप आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग दे सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उस स्ट्रेस के चक्कर में आप स्मोक, अल्कोहल पीले कंजम्पशन में चले जाते हैं, या आप उनके लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर सकता है जिनको आपको लगता है, देख के लगता है नहीं, ऐसा आपको देख के लगता है यार ये कितना मजे में है, ये कुछ खाते हैं ना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, इनकी तो ग्रह महादशा कैसी भी चल रही हो, मैं ज्यादा सोचता हूँ, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो लाइफ में सब मजे कर रहे हैं। किसी को डेप्थ में जाके देखिएगा कि लाइफ में कौन कहाँ सक्सेसफुल है, वो खुद परेशान होंगे। तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस होना है तो किसी ऐसे मेंटोर से होना है जो एक्चुअल लाइफ में कहीं कुछ बन गया हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देना बहुत अच्छा है। इस समय आपके फादर लाइक फिगर की किसी की तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही है तो उनकी सेवा करते हुए नजर आइए। आप प्लीज उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने आप को लेके जितना हो सकता है एक्टिव हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि डिजायर पूरी करने का समय है। अगर आप चाहेंगे कि मेरे मार्क्स इतने ज्यादा आने चाहिए आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले समय काल में, जब भी आपका मई के समय में जब भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। ये डिजायर को पूरी करने का समय है, लेकिन शनि के लेंस से देखना पड़ेगा। शनि का लेंस डेडिकेशन और लिमिटेशंस के साथ बना हुआ है। डेडिकेशन होनी चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स में भी आप कितने मेहनत करना जानते हैं, हार्ड वर्क कितना कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क कराना शनिदेव का काम है। और शनिदेव हार्ड वर्क के बाद जो देते हैं ना वो कोई नहीं छीन सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु देता है ले लेता है, शनिदेव देता है तो जीवन में कोई नहीं खींच सकता, शायद ईश्वर भी आपसे छीन नहीं सकता जब शनिदेव किसी को ब्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय काल है। अगर आप अपने लेवल पे हार्ड वर्क करते हैं, बेस्ट हार्ड वर्क करते हैं और अपनी तरफ से 100% देते हैं और डिजायर नहीं रखते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। डिजायर ये रखना अच्छी बात है कि मेरे को फर्स्ट आना है, ये रखना नहीं कि मेरे को इतने मार्क्स आने चाहिए, उससे कम आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, उससे ज्यादा आने चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इज फाइन। व्हेन इट कम्स टू द डिजायर ऑब्सेसिव हो गया है कि बस किसी का सबका बेकार हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो यार शनिदेव दंड दे सकते हैं। तो अपने बारे में बेहतर सोचो, दूसरे का भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान देखेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का एडिक्शन में नहीं पड़ना है। और कोई ब्रेकअप है, किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भगवान बना चुके होंगे, और भगवान बना चुके होंगे तो शनिदेव यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे होंगे कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जो भी आपका नहीं है ना वो आपसे दूर हो जाएगा, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी को कर्ज करने की जरूरत नहीं है।
चलिए फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण भाग्य का मालिक 11th हाउस में शुक्र के साथ लगन के स्वामी के साथ बैठा है और सूर्य देव चले जाएंगे मरण कारक स्थान से निकलकर 1st हाउस में। इंटरनल पीस के लिए आपको सूर्य को अर्घ देना, फादर लाइक फिगर को सपोर्ट करना, ठीक है। अपने अंडर में कोई लेबर वर्क है उनको टी पार्टी करना, समोसा पार्टी करना रेगुलर बेसिस या स्पेशली सैटरडे के दिन आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है। साथ साथ आप कोई इनिशिएट करना चाहते थे, आप बहुत समय साल से अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, ये सब समय है अच्छा। एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। शुक्रदेव शनिदेव के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो इस समय महाकाली की आराधना करना, महालक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर उनका पूजन आराधना करना आपके फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको कम कर सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहां पे मंत्र चैंटिंग या इस्कॉन है आपके उसमें, या मठ मंदिर है, कोई गौड़े मठ है, तो आप वहां जाकर दर्शनार्थी उनको मतलब वो कीर्तन चैंटिंग सुन करना आपके अंदर जो पीस आएगा ना, वो आपको कोई मेडिटेशन या कोई मेडिसिन नहीं दे सकती। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई मेडिसिन लेते हैं आप अपने आप को पीस देने के लिए, कोई एंजाइटी स्ट्रेस से बचने के लिए, बेटर रहेगा म्यूजिक थेरेपी ले, क्योंकि शुक्रदेव एक्सॉल्टेड है। तो म्यूजिक थेरेपी टॉरस साइन वालों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आप मंत्र चैंटिंग करें, मंगला आरती या संध्या आरती, जैसे भी आप खुद को कर सकते हैं एडजस्ट। या फिर जिस दिन भी वीकेंड पड़ता है, संडे की छुट्टी पड़ती है, सैटरडे की, आप मेक श्योर करें कि मंदिर में आप इस्कॉन की संध्या आरती जरूर अटेंड कर रहे हैं। जितना आप मंत्र चैंटिंग के द्वारा अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, आप जितना राग, अच्छे भजन, अच्छे म्यूजिक से अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका समय काल जाएगा, उतना ज्यादा एक अच्छा प्रोएक्टिव माइंड हो जाएगा, उतनी ज्यादा अच्छे से आप अलाइन कर पाओगे अपनी डिवाइन के साथ, कॉस्मोस के साथ। प्लस साथ में स्पिरिचुअल रेमेडीज हो सकती हैं, डोनेशन करते रहिएगा। सैटर्न देखिए वर्कर्स को दिखाता है, वर्कर की कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है कि दिख रहा है कि यहाँ सामने वाले को प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा है। प्लस 12th हाउस में सूर्य मरणकार का स्थान बैठे हैं, दिन में सोना नहीं है, दिन में इंटीमेट नहीं होना है। प्लस सूर्य 12th हाउस में बैठने के होने के बाद तो कोई हॉस्पिटल या जेल, कई पुलिस स्टेशन में आपको कोई नोन चला गया है, वहां पर उनको कोई सपोर्ट करना, गवाही नहीं देनी है, कोई फीड करना, किसी को कोई हेल्प करना, या फिर हॉस्पिटल में कोई इंसान है और उसको कोई मेडिकल लेवल पे कोई सपोर्ट चाहिए या मेडिसिन लेवल पे कोई सपोर्ट चाहिए, यू विल बी द वन, बिकॉज आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो धन योग को और फ्लरिश करने के लिए किसी को डोनेशन करना, हेल्प करना हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारी रेमेडीज हो सकती हैं जो आपके नेटल चार्ट से पता चलेगी। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो पा सकते हैं मेरी टीम से। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा, राधे राधे।